नमस्कार दोस्तों, इस एक उड़ान सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम विशेष ध्यान की प्रक्रिया बताएंगे, लेकिन पहले ये समझना, उसके विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग आखिर मेडिटेशन क्यों करें। जिनके पास भी जाता हूँ बताता हूँ कि मेडिटेशन कीजिए। अरे मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, भगवान ने सब कुछ बना करके दे दिया है, सब कुछ रखा हुआ है, मेरे पास सब कुछ है, मैं मेडिटेशन क्या करूँ। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा, ये लोग सभी जो ये नहीं समझते हैं कि मेडिटेशन है क्या, क्यों करना चाहिए, ये आज तक लोग नहीं समझ में आता है कि मेडिटेशन से होता क्या है। बच्चे लोग बोलते हैं मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा यह क्या उम्र है। बच्चों, बड़ों लोग और खास करके जो पुलिस सेवा में है, उन्हें तो मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। जो लोग पब्लिक ड्यूटी में है, उन्हें तो मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है। बच्चे, बड़ों, ये मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, आज मैं इसकी प्रक्रिया को बताऊंगा कि क्यों मेडिटेशन करना चाहिए। यही नहीं समझ में आता है। अगर जिस समय में बच्चे अगर 10 उम्र का ही हो जाए और सिर्फ अपने श्वास पर ही देखो, खाली श्वास पर ही अपना ध्यान रखना शुरू करें ना, तो उसके जीवन की प्रक्रिया इतनी सुंदर हो जाएगी, इतनी सुंदर हो जाएगी। घर में माताएं अगर सिर्फ कुछ नहीं करे, खाली अटेंशन रहे, और खाना बनाते वक्त वो बोलेंगे यही बात कि मेरे पास तो समय ही नहीं, कहाँ फुर्सत है। अरे, इसमें समय की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको समय देना ही नहीं है। लेकिन हाँ, शुरू में 2 महीने तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। 2 महीने के बाद आप भरोसा रखिए, आप बिल्कुल भी इस पर समय निकालने की जरूरत नहीं। आप खड़े हैं तो भी मेडिटेशन कर सकते हैं, क्रिया योग कर सकते हैं, कुछ भी। और हर एक काम में आपकी क्षमता इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि गुस्सा आना तो छोड़, गुस्सा आपके पास फटकेगा भी नहीं। बच्चे, जो लोग सोचते हैं कि कैसे मैं सफल हो पाऊंगा, बच्चों लोगों को यही बोलता हूँ, ज्यादा नहीं, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट रात को सोते वक्त अगर इतना भी ध्यान रखेंगे ना, प्रक्रिया बदल जाएगी। मेडिटेशन जो है ना, यह बहुत ही जरूरी है आज के इस जीवन काल में। देखा हूँ, टीवी पर भी देखता हूँ, लोग छोटे बच्चे यही बोल रहा है, मोदी ऐसा कर दिया, प्रधानमंत्री ऐसा कर दिया, वो ऐसा। अंगुली हमेशा दूसरे के ऊपर ही रहता है, और माँ बाप वही बात बोल रहे हैं। समय नहीं मिलता है ये सब करने के लिए। अरे, कुछ तो समझो, कुछ तो बात करो, कुछ तो अपने आप को ध्यान रखो। क्या यही एक जीवन है? इसीलिए तो आज देखिए ना, गरीब लोग और हमेशा गरीब होते जा रहे हैं। कितना भी धन आने दो, गरीब गरीब ही होते जा रहा है। और अमीर देखो कैसे वो अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को, अपनी कैपेबिलिटी को इतना बढ़ा लेता है कि आज वो ऊंचाई के बुलंद पर भी पहुंच जाता है। हम लोग यही नहीं ध्यान देते हैं। अपने जीवन को यदि आप सफल करना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो, अपने आप को यदि महान बनाना चाहते हो, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन है क्या, कैसे किया जाता है, ये सारी प्रक्रिया, विशेष ध्यान, ये मेडिटेशन क्या है पहले ही मैं बता चुका हूँ। आप उसको करने का कोशिश कीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप 1 घंटा बैठे, 5 मिनट भी अगर मेडिटेशन पर ध्यान दिए ना, तो बहुत बहुत
बदल जाएगा, आपकी जीवन बदल जाएगी, आपके घर के संस्कार बदल जाएगी, आपके बच्चे बदल जाएंगे आपके प्रति, इस पूरे सभी के प्रति। सबसे पहले जानते हैं, हम लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर मेडिटेशन का विज्ञान क्या है। मेडिटेशन जो है आपके शरीर को संतुलन करने में, आप क्या खाना खाए हैं उसको पचाने में, पूरी शरीर में क्या प्रक्रिया हो रही है, जब तक आप प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे ना, तब तक विश्व को नहीं समझ पाएंगे। तो हम विश्व पर नहीं चलेंगे, हम चलेंगे स्वयं को महान बनाने के लिए, स्वयं को माइंडफुलनेस बनाने के लिए कि क्यों करें, कैसे करें, अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर के जाएं, कैसे पढ़ाई में सबसे अव्वल नंबर लाएं, कैसे टॉप करें, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग यही नहीं समझ में आता है, और कोई बोल देता है रात्रि योग ध्यान करो, निद्रा योग ध्यान करो, योग निद्रा करो, तो क्रिया योग करो, इसके विज्ञान को नहीं समझ में आता है। और विश्वास करेंगे, आप अगर इस माइंडफुलनेस को, आप अपने अगर दिमाग की शक्ति को बढ़ा लिए ना, पूरी प्रकृति की शक्ति आपको मदद करेगी, और आप जैसा चाहते हो वो ऐसा ही बनेंगे। आपको मैं महान बनाने के लिए ये प्रक्रिया बता रहा हूँ। आप बोलेंगे कि तो तुम महान बन गया क्या? यही लोगों का सवाल है कि आप महान बन गए क्या? किसी को दिखाने से कोई महान नहीं बनता है। आप झूठी प्रक्रिया में मत चले जाना। ऐसे ही नहीं चले जाना कि कहीं भी जा रहे हैं, प्रवचन हो रहा है और मैं उसको सुनने के लिए जा रहा हूँ। कितने लोग ये बात बोलते हैं, क्या मुझे ये घर परिवार ये वो दुनिया भर का ये छोड़ना पड़ेगा? नहीं, आप अपने घर में ही केवल 10 मिनट के लिए, अगर 10 मिनट से शुरुआत करें तो आप अपने घर में तो बिल्कुल है ना, कि आप यदि पढ़ने के पहले कि कोई भी पढ़ाई करने जा रहा हूं, तो उसके लिए 2 मिनट कि जो कुछ भी मैं पढ़ूंगा, जो कुछ भी मैं पढ़ूंगी मुझे याद हो जाएगा। मैं एग्जाम देने के पहले मैं जो कुछ भी पढ़ करके आया, मेरे अनुसार ये तो सारा प्रश्न आएगा और उसका सबका हल कर दूंगा, ये सोच करके जाए। और हमेशा इसकी जो शक्ति है ना, हमेशा घर में बनाए रखें। ये नहीं कि एकाएक हम गए और हमारा सब कुछ बदल जाएगा। एकाएक कुछ भी नहीं बदलता है, क्योंकि आप ही नहीं कभी बदले ना। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 महीना, कम से कम 2 महीना आपको इस प्रक्रिया में लगा रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। विशेष ध्यान जब बताऊंगा ना, तो उसमें मैं बातें नहीं करूंगा, सिर्फ आपको यही बताऊंगा। और छोटी छोटी ध्यान जो है मैं सारे ऑडियो में दे रहा हूँ, सारे ऑडियो में दे रहा हूँ। आज मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा कुछ अलग से पहले बता देना चाहिए कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन मतलब ध्यान होता है, और ध्यान होता है किसी और के प्रति नहीं। हम लोग क्या ध्यान लगाने लगते हैं, कोई अपने माइंड में, मन में सोचने लगते हैं कि ये भगवान की मूर्ति है, मैं भगवान की मूर्ति को देख रहा हूँ, ये माता की मूर्ति है, माता की मूर्ति को देख रहा हूँ, जा रहा हूँ मंदिर, उनके मंदिर में जो मंदिर बना होता है उन्हीं को नमस्कार कर लो, मस्जिद बना हुआ है उसी को नमस्कार। बिल्कुल गलत। आप गलत ध्यान की प्रक्रिया में, वो ध्यान से आपका माइंडफुलनेस नहीं होने वाला है। और कोई साधु महात्मा और किसी जोगी भरथरी के पास जा करके ये चीज कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अपने माइंड को खुद ही समझना पड़ेगा। आखिर मेरा मन क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, तो इसमें मैं बता देता हूँ। और जो क्रिया योग बताऊंगा ना, आप खड़े खड़े भी
बैठे बैठे भी, आप काम करते करते भी, आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, मैं उससे समय चुराने के लिए नहीं कहता हूँ कि आप कार्य से दिल चुराए, नहीं। कार्य ऐसा होना चाहिए जो कि कार्य करते हुए भी कार्य नहीं लगना चाहिए। ये लगना चाहिए कि मैं तो कार्य करने के लिए ही इस धरती पर आया हूँ, मैं अपने संस्कारों को बढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं अपने छठे सेंस को खोलने के लिए आया हूँ। क्या ऐसे ही भटकते भटकते रहना है? नहीं, अपने आप को महान बनाना है। खुद ही से महान बनो ना, अपने आप स्वयं की इज्जत करो ना, स्वयं की प्रतिष्ठा करो ना। उसकी हिफाजत जब करना चाहोगे तभी कुछ होगा। और कितने लोग क्या करते हैं, मैंने तो लोभ करना छोड़ दिया, मैंने मोह करना छोड़ दिया, जो होता है होने दो। कुछ नहीं, फिर आप भटक रहे हो। कितने लोगों से पूछा, अरे मैं कल के बारे में सोचता ही नहीं। कैसे नहीं सोचते भाई, कैसे नहीं सोचते? आज थोड़ा सा कुछ भी होता है, पेट में दर्द, तो दर्द दर्द क्यों चले आते हो? दर्द होने दो ना। नहीं, फिर भी दर्द दर्द चिल्लाएगा, बोलेगा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊं क्या? जाओ ना। कैसे नहीं जाओगे? जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर आप अपने शरीर पर ही, अपने मन पर ही अगर कंट्रोल रखें ना, और उस दर्द को देखते हुए जाओ ना, दवाई खाओ तो उस पर, उसमें अपनी शक्ति डाल दो ना, कि जो यह मैं दवाई खा रहा हूँ मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा करेगा, यही फायदा करेगा। और लेकिन माइंड कहाँ चल रही है, किधर भाग रही, इस पर कोई ध्यान नहीं। वो भाग रही है, बस जा रहा हूँ, भागे दौड़े सड़क पर चल रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि फोन भी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर के पास भी जा रहा हूँ, और मन कहीं और चल रहा है। अब देखो, यही तो हो रहा है ना। यही विज्ञान को आज समझाने के लिए कि ध्यान योग विज्ञान है क्या, क्रिया योग विज्ञान है क्या। योग साधना में लगते हैं तो योग साधना है क्या? लोग बोल दिए योग साधना जुड़ना। अरे जोड़े किससे, किसको जोड़े, ये ही नहीं पता है। भगवान की मूर्ति अपने दिमाग में रखे हुए हैं। मैं तो ये भगवान का पूजा करता हूँ। मैं सुबह सुबह उठ करके पहले काली माँ का पूजा कर लेता हूँ, श्लोक पढ़ लेता हूँ, फिर भगवान शिव का पढ़ लेता हूँ। पढ़ते रहोगे क्या? अपने दिमाग को सही दिशा देने के लिए आपको माइंड अटेंशन की बहुत आवश्यकता है। आप ध्यान रखें, जब तक माइंड अटेंशन नहीं होगा ना, आप कोई भी कार्य को करते हुए उस पर आपकी सोच अलग चलेगी ना, तो आपको थकावट होगी ही, आपको 100% थकावट होगी। आज ही हम देखें ना, इस कोरोना काल में लोग, पुलिस वाले बाहर जा रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए, और क्या बोल रहे हैं, मुझे तो ड्यूटी जाना ही है। अरे उसने, एक ध्यान रखिए, हमारा शरीर हर एक अणु अणु से बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। हर एक परमाणु में तीनों गुण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी से बनता है। इलेक्ट्रॉन का भी एक अलग चार्जेज है, प्रोटॉन का अलग चार्जेज है, न्यूट्रॉन का अलग चार्जेज है। लेकिन हम इसके विज्ञान को ही नहीं समझ पाते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं होने वाला। अरे पकड़ेगा ही, ये नहीं पकड़ेगा, कोरोना नहीं पकड़ेगा, पेट में दर्द पकड़ेगा, पैर में दर्द पकड़ेगा, माइंड में दर्द पकड़ेगा, कहीं कुछ न कुछ प्रक्रिया होगी ही होगी, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिए ना। आप न्यूट्रल बनने का कोशिश नहीं किए ना, तो कहेंगे कि हम तो न्यूट्रल होकर के काम करते हैं, कभी नहीं कर पाओगे। जब तक कि आप अपने माइंड मेडिटेशन को नहीं करते हो, अपने श्वासों को नहीं जानते हो, अपने आज्ञा चक्र को नहीं जानते हो, अपने मेडुला को नहीं जानते हो, अपने स्पाइनल कोड को नहीं जानते हो, कहाँ से जान जाओगे? नहीं जान पाओगे। आज भी मैं देखता हूँ लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, उससे ले रहे हैं, उससे, ये क्या होने वाला? कभी ये नहीं समझते। आप अगर उस पैसे को ध्यान देना, उस पैसे को जो आप किसी से लेकर के रखे हैं, आप देखना
कोई भी सही दिशा में वो कार्य नहीं करता है, सही दिशा में वो पैसा नहीं लग पाता है, और हमारी मन की स्थिति जो है ना वो बदल जाती है, वो बदलते रहती है। आप फंसोगे ही ना, जन्म जन्म के चक्कर में फंसोगे ही ना। आज आप देख रहे हो रोड पर कितने सारे भिखमंगे हैं, लंगड़े लुल्हे, ये वो, और आपको लगता है कि वो कौन है। कभी सोचो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे जो भी हो, आप ये कभी देखो, आज हम इस पोजीशन पर हैं और वो आदमी इस पोजीशन पर है, दोनों में कुछ पता चलता है कि आखिर ऐसा क्यों है। सब अपनी सोच है। ध्यान रखें, किसी को भी देख करके किसी को ऐसा नजर आए तो उसके प्रति संवेदना, ना तो संवेदना व्यक्त करें, ना तो उनके प्रति ज्यादा सोचे जरूर आप उसकी अच्छाई के लिए सोचें, और अपने माइंड को स्थिर रखते हो, अपने माइंड को स्थिर रखते हो। आज देखो ना, लोग कितने करोड़ों करोड़ों रुपया दान देते हैं। कहाँ तो कोई मंदिर बनवा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, कोई कुछ, लेकिन मेरा नाम रहना चाहिए उसमें। अरे नाम का क्या करोगे, कुछ है क्या? आप जन्म से पहले कौन थे, ये कभी सोचे क्या? जन्म के बाद, यानी कि जब ये पोजीशन खत्म हो जाएगा इंजीनियर डॉक्टर की, और जो भी आप अपने आप को समझते हो, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, या नाम रूप का, नाम रूप तो आपको खुद ही नहीं याद रहेगा जी। जब आप कोमा में चले जाओगे, मैं कौन हूँ ये भी नहीं होश में आएगा, और लोग बोलेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। ये जब तक आप मेडिटेशन नहीं करके रहेंगे, मेडिटेशन अपने आप को नहीं करेंगे, तब तक आपकी घर की स्थिति, वस्तु स्थिति, आपके स्वयं की स्थिति नहीं बदलने वाली है। इसको हमेशा ध्यान रखें, इसीलिए इसको विशेष रूप से बता रहा हूँ। और जब विशेष ध्यान में जब जाऊंगा ना, स्पेशल मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं विपस्सना, लोग बोलते हैं विपस्सना है क्या? मेडिटेशन ही है, लेकिन स्पेशल तरीके से किया जाता है, विशेष तरीके से। वी यानी कि खुद के अंदर, विश्व के अंदर, यानी खुद के अंदर को देखना। पसना मतलब देखो, अंदर देखो। लोग उसको भी, आज लोगों ने उसको अलग अलग चीज बना दिया। माइंड को, मन में क्या सोचो तो बाहर की वस्तु को ले आते हो। मन में ये सोच रहे हो कि मेरे पास तो, यही ना करते हैं लोग, विजुअलाइज करो। अरे विजुअलाइज किसका करो? लो, हम अपने घर को बनते हुए देख रहे हैं, हम अपने मकान को देखते हुए बन रहे हैं, हम अपने घर की अच्छी स्थिति को सुधरते हुए देख रहे हैं, हम अपने दिमाग में क्या भी बिठाए हुए हैं, हमारे पास 0 करोड़ों जीरो का बैंक बैलेंस हो जाए, उसको देखो। अरे फटका दिए ना। उस जीरो को देख करके क्या होगा, क्या मिलने वाला है आपको? क्या आपकी मानसिक स्थिति एकदम बेस्ट हो जाएगी? नहीं हो सकती है। ये थोड़ा दिन के लिए दिखावा होता है। आज देखो ना, जिनके पास अरबों डॉलर है, क्या उनकी मानसिक स्थिति जा करके देखो, वो भी कभी कभी कोमा में चले जाते हैं। क्यों भाई? कोमा में जा करके भी हम अपने आप को संतुलन बनाए रखें, कोमा में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप मेडिटेशन में रहोगे ना, कोई भी प्रकार की, चाहे 12 घंटे की ड्यूटी हो या 16 घंटे की ड्यूटी हो, ड्यूटी यह कार्य नहीं है, यह मेरे हिस्से की चीज आया हुआ है, मेरा पूर्वार्ध है या अभी का है, चाहे जो भी हो, हर एक स्थिति में अपनी मन की संतुलन बनाए रखेंगे ना, तभी होगा। तो बोलेंगे कि मन की संतुलन कैसे बनाएंगे? मन की संतुलन जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे ना, दूसरे पर गुस्सा करते ही रहेंगे। आप 15 घंटे ड्यूटी करके आइए ना, और में से जरा खाना नहीं बना करके रखी ना, तो देखो क्या गुस्सा चढ़ता है। अरे मैं 15 घंटा ड्यूटी करके आया हूँ और तुमको एक चाय तक नहीं दे सकती हो? नहीं देगी, उसकी मर्जी। लेकिन आप यहीं पर तो फंस जाते हो, दूसरे पर फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। खुद के अंदर क्या स्थिति चल रही, आप दूसरे पर फ्रस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, ये ध्यान रखना। दूसरे पर गुस्सा नहीं कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना। खुद से ही खुद को जला रहे हो।
मन में एक छवि बना लेते हो कि आज मैं 15 घंटा करके जाऊंगा ड्यूटी, हमको मिसेज चाहेंगे तो हमको ऐसा सत्कार करने वाली। कुछ नहीं, कोई नहीं। पहले जब तक आप अपने आप को नहीं सम्मान देंगे, जब तक आप अपने को इज्जत नहीं देंगे, जब तक आप अपने को नहीं समझेंगे, तब तक कोई आपको सम्मान करने वाला नहीं है। ये लिख लो, आप लिख लीजिए, या जो इस रास्ते से गुजर चुके हैं उनसे पूछ लीजिए। इसीलिए तो आज देखो ना जाकर के कुछ ड्राइवर लोगों को जो ट्रेन चलाते हैं कैसी मानसिक स्थिति हो गई है। टीटी लोगों को जाकर के देखो ना कैसी मानसिक स्थिति हो गई है। वो यही समझते हैं कि मैं तो ये कार्य कर रहा हूँ, क्या करूं, मुझे तो ड्यूटी लगा दिया है, आधा लोगों को चेक नहीं करता हूं, क्योंकि वो डर रहे हैं, डरते हैं। और उससे ज्यादा क्या रहता है, लोभ सताए रहता है, डर सता देता है, घृणा सता देती है, अहंकार जगा देता है। और सबसे बड़ा जानते हैं, सबसे बड़ा क्रोध का कारण क्या है, अहंकार। और उससे अहंकार को जन्म देने वाला क्या है जानते हैं, वही आपकी इच्छा जो है ना वो जागृत करती है। क्या करूं, हमारा ऑफिसर ने आज इतना घंटा ड्यूटी लगा दिया, इधर भागो उधर भागो। अरे भागो, लेकिन अगर आप मेडिटेशन में ही भागोगे ना, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो तुम्हारा ऑफिसर हो, चाहे कुछ भी हो, क्रिया योग करते रहो ना। चलते हुए भी वक्त में क्रिया योग करो। क्रिया योग के विज्ञान को फिर अब नहीं बताऊंगा। क्रिया योग विज्ञान जानते हैं क्या है, क्रिया योग करते हुए, कर्म करते हुए अपने क्रिया में स्थित रहना, दैट इज क्रिया योग। कर्म करते हुए कोई भी काम, ड्यूटी लगा है, जा रहा हूं तो मेरी मन की स्थिति क्या है। किसी पर गुस्सा जागा तो शांत रहे ना, गुस्से को देखिए ना, गुस्सा को भी ये गुस्सा आ जाएगा और गुस्सा अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको फ्रस्ट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बात को समझें। आप अपने घर में जाते हैं, हमारी क्या करूं, मैसेज कुछ ना कुछ बोल देती है, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, सब कुछ तो दे रहा हूं उन लोगों को, फिर भी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ रहा है। मैं भी बोलता हूँ, मैं इतना खर्च कर दिया, सब जीवन में लगा दिया, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ रहा। अरे आपकी मानसिकता है, ये आपकी सोच है, उनकी सोच अलग है। कभी आप बच्चे को मेडिटेशन कराए हैं, ध्यान योग करवाए हैं, खुद ही ध्यान किए हैं, घर में कैसे खाना बनना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, कुछ भी आप ध्यान नहीं देते हो। घर मंदिर जैसा है, ये भी ध्यान नहीं देते हो। घर में मिसेज बच्चे जो है ना, वो आपके पुजारी हैं, आपकी ही पूजा करते हैं, लेकिन आप अपने अंदर इतनी गुस्से की शक्ति लेकर के आते हैं ना कि लोग कोई नहीं कर पाएगा। गुस्सा तो खुद ही आपको खा रहा है जी, बच्चे को क्या खाएगा। आप खुद ही अपने चक्कर में फंस गए हो। दूसरों पर दोष मत लगाइए। और यह बच्चों के लिए जो कि 12 साल से ऊपर हैं, सभी के लिए 12 साल से 15 साल वाले कुछ नहीं करें तो 10 मिनट घर में ही बैठ करके सिर्फ अपने श्वासों की ओर, श्वास को ध्यान रखें। और बच्चे को यही बोले, बेटा एकदम बैठे रहो पालथी मार करके, 10 मिनट करा करके देखे ना। स्पाइनल कोड को, रीढ़ की हड्डी पर हमेशा ध्यान रखना, झुके नहीं। यही तो है, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, लेकिन विशेष ध्यान जब बताऊंगा तो उसमें चीज अलग जाएगी, बदल जाएगी, उसमें कुछ अलग बताएंगे। क्रिया योग में यही सब काम करेगा, यही आगे बढ़ाएगा आपको। क्रिया योग जो है, जिनको भी रोग हो गया है, बोलते हैं क्या करूं, अब मेरी मानसिक स्थिति यही हो गया, मेरा मोटापा ही बढ़ गया है, तो मेरे को टोहना में ही दर्द रहता है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। खड़े तो हो सकते हो ना, खड़े हो ना। जिस पैर में दर्द है उस पैर में नहीं वजन दो ना, दूसरे पैर में वजन दे करके देखो और उसमें दर्द की प्रक्रिया को देखो, कितना दर्द हो रहा है, कैसा हो रहा है। जब तक ये सब नहीं समझेंगे,
विज्ञान को नहीं समझेंगे कि आखिर हम चले तो कैसे चले, जब तक रास्ता नहीं पता होगा तब तक कैसे चल पाए। थोड़ा सा जैसे क्रिया योग में हम बहुत पीछे भी बहुत बताया हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने विज्ञान को नहीं समझ रहे हैं, अपनी मानसिक स्थिति को नहीं समझ रहे हैं, दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं। आप यही बात बोलते हैं, मुझे तो समय ही कहाँ है ये सब सुनने का। कहाँ बोलता हूँ कि समय निकालो। आप सिर्फ चलते हुए भी, बैठे हुए भी, ड्यूटी करते हुए भी, कोई कार्य करते हुए भी क्रिया योग में तो रह सकते हो ना, ध्यान तो कर सकते हो ना। चलते हुए बोलेंगे ये कैसा, यही तो विज्ञान है, यही तो समझना है। चल रहे हैं, हमारी पैर की स्थिति क्या है, क्या कोई दर्द हो रहा है, चलते वक्त में क्या अनुभव हो रहा है, खाली अनुभव, सिर्फ अनुभव को ही तो समझना है। क्या अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति को ही तो समझना है। शरीर में क्या संवेदना उत्पन्न हो रही है, शरीर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, वही तो समझना है। मन कहाँ भाग रहा है, घर में भाग रहा है, दिखना। अब चलते हुए भी ना पैर आगे बढ़ रहा है, होश नहीं है, पैर कैसी स्थिति में आगे बढ़ रही है। कोई नीचे कील पड़ गया ना तो यही बोल देते हैं, साले लोगों को कील ही नहीं रखने का, फेंकने का, सही ढंग पे रखने का ध्यान रहता है। आप ही नहीं ध्यान दिए ना अपने पैर को, आपके पैर को, कभी अपने जूते को ध्यान दिए, वो आपको कितना प्रोटेक्ट कर रही है। यही ध्यान है, यही आपको प्रोटेक्ट करेगी। इसको जूता मत समझ लीजिए, इसको सिरों के ताज समझ करके आप आगे की ओर काम करें, तभी आपको कुछ फायदा होगा। अब चले तो चलने में क्या प्रक्रिया हो रही है, कोई कार्य कर रहे हैं, तो अगर पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं तो सामने वाले को हम कैसा समझ रहे हैं, सामने वाले की स्थिति क्या है, यही नहीं समझ में आता है। और क्या कर देते हैं, वो उसने ही मुझे गाली दिया। अरे गाली क्यों दिया भाई, ये अपने आप को नहीं समझते हैं और हम दूसरे के प्रति लग जाते हैं। दूसरा ऐसा करना चाहिए, नहीं करेगा, उसकी मर्जी, ये तो तुम्हारे पास आया ना, आप उसको नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप उसको क्या दोगे ये तो आप पर निर्भर करता है ना। आप उसको प्यार नहीं दे सकते हो, प्यार नहीं दे सकते हो। कोई गाली आकर के देगा ना, आप उसको प्यार की अनुभूति नहीं दे सकते हो। उसने मुझे गाली दिया, मुझे तो गुस्सा होगा, अरे उसने तो फेंका ना तेल, माचिस की तीली, आपने क्या कर दिया, ले भैया तेल डाल दिए और जल, तू भी जल मैं भी जलता हूँ, यही तो कर रहे हैं ना। और खास करके जानते हैं पुलिस फोर्स में यही चल रहा है, मैं तो ये पद पर हूँ। अरे पद क्या करेगा, तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी है, तुम अपने आप को कैसा रख रहे हो, इस पर बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं अभी आगे में अब ये क्रिया योग और ध्यान योग, निद्रा योग, ये सब बातें नहीं बोलने वाला हूँ, सीधे क्रिया योग बताऊंगा कि क्रिया योग आप चलिए, ऐसे कीजिए और अपने रोगों को, अपने मानसिक रोगों को सब खत्म कीजिए। और इसी को हम बोलेंगे ध्यान योग विज्ञान। ध्यान योग विज्ञान यही है, अणु अणु को समझना है और हमारी प्रक्रिया को समझनी है। हमारे अंदर क्या हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, होने दो और देखो उसको क्यों हो रही है। दवाई खाना है ना, तो थोड़ा सा पहले दवाई हम क्यों खा रहे हैं, माइंड को 1 मिनट के लिए ही ध्यान लगा लो ना, क्या हो रहा है, आप उसके प्रति जाग जाओ और वहां पर यही दवाई में डालो, यह तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह सब बदल जाएगा। मैं तो स्वस्थ हूँ और स्वस्थ ही रहूंगा। ये हमेशा अपने माइंड को ध्यान में रखिए, देते रहिए। मेरा जीवन बहुत ही सुंदर है, मैं बहुत ही सुंदर हूँ। ये सारे हैप्पी थॉट्स अपने अंदर रखना है, अपने अंदर की ब्रह्मांड शक्ति जो है ना, उसको उजागर करना है, अंदर ही अंदर उजागर करना है। कोई आपको मिसबिहेव भी करे ना, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, यही समझना चलो ये चीज तो मेरे पास आ गया ना, मैं इसको अच्छी चीज दे देता हूँ। आप उसको कभी अच्छी चीज देना नहीं चाहोगे जो आपके साथ गलत व्यवहार किया। बोलोगे इसने तो मेरे साथ गलत व्यवहार किया ना, मैं इसको अच्छी क्यों भेजूं। आप
को भेजेंगे नहीं तो आपके अंदर सुंदरता कैसे बढ़ेगी? सुंदरता जानते हैं, आप फेयरनेस की क्रीम को भी डालते हैं ना, चेहरे पर लगाते हैं ना, तो वो सुंदरता जो है उसमें ही छुपी है, जो बाहर से आप लगा रहे हैं उसमें छुपी है, आपके चेहरे में नहीं। वही आपके रंग को बदल देता है, आप नहीं बदलते हो। इसीलिए बोलता हूँ, आप अपने अंदर की सुंदरता को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए फेयरनेस क्रीम तो लगाना ही पड़ेगा ना। यानी अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की सुंदरता, अपने अंदर की मानसिक शक्ति को तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। आपको महान बनना है तो उस महानता की ओर आगे बढ़ने के लिए नीचे जो झुकोगे क्या? ऊपर चलना है, आप नीचे झुक करके चलोगे ना, कभी नहीं चल पाओगे। मुझे तो छूना है, आसमान को छूना है, मुझे तो ये करना है, और करके ही रहेंगे। जिस दिन आप अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाएंगे, उस समय से ही आपको अपने अंदर की प्रवृत्ति बदल जाएगी। और विशेष ध्यान में अभी मैं यही बताने वाला हूँ कि आप क्या करें और क्या ना करें और आगे बढ़ते जाएं। ये जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं ना, उसको आप अपने तरह से ही अपने पास ही ना रखें। जिनको मैं नहीं कुछ बता पाया हूं उनको भी फॉरवर्ड कर दें, भेज दें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो पूरा सारा जितना भी 25 वीडियो डाला हूँ, ऑडियो डाला हूँ, नहीं तो फिर मैं जब क्रिया योग विज्ञान से जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा और क्रिया योग भी बता दूंगा, विशेष ध्यान की भी पद्धति बता दूंगा, तो अब आप आगे कैसे महानता की ओर छुए वो नहीं समझ में आ पाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त, आप जरूर ध्यान दें अपने जीवन की ओर, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग इरिटेट हो जाते हो, अभी सहन करने की शक्ति नहीं है। इसीलिए आपको धन्यवाद।